नमस्कार मित्रों, लाइफ इज़ डिवाइन के आध्यात्मिक चैनल के ऊपर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2024 आ रहा है। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्हीं के साथ में आप लोगों का 12 राशियों का ये साल किस तरीके से रहेगा, क्या होगा इस साल के अंदर, क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, उस सब से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूँगा। ठीक है, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, शुक्र, ये इन लोगों की स्थिति कहाँ पर होगी इस साल के अंदर और इन लोगों का क्या एस्पेक्ट्स पड़ेगा, इन ट्रांजिट्स का हम लोगों के जीवन के ऊपर क्या असर रहेगा, हम लोगों का जीवन 2024 के अंदर कैसा रहेगा। ये साल जो है 2024, इसके अंदर शनि ग्रह का आधिपत्य रहेगा। शनि ग्रह जो हैं वो कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर होंगे। तो शनि का एस्पेक्ट्स हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस साल के अंदर मित्रों। सबसे पहले हम ये एक और हमारे दूसरे बड़े ग्रह जो हैं, जिनको हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, बृहस्पति जो होंगे वो अप्रैल के मई के महीने के अंदर ये कंबस्ट हो जाएंगे, मतलब इसे हम बोलते हैं कि अस्त हो जाएंगे। और जून के महीने के अंदर 2 जून को ये अपने टॉर से बाहर निकलेंगे। तो इस महीने के अंदर जो आपका मई से जून का महीना होगा, उसके अंदर जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष के अंदर कि कोई भी जो अच्छे काम होते हैं, मैरिज का काम होता है या कोई किसी को घर लेना होता है, मकान लेना होता है, जो शुभ कार्य होते हैं, उनको बृहस्पति जब अस्त होता है उसके अंदर नहीं करते हैं। तो इस एक महीने का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है। राहु जो होंगे वो आपके मीन के राशि के अंदर होंगे इस साल के अंदर, और केतु जो होंगे वो आपके कन्या राशि के अंदर इस साल के अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट आते हैं और बहुत कंसाइज और ब्रीफ रखेंगे इसको, जिससे कि सारी राशियाँ कवर हो जाएँ इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले हम मेष राशि के ऊपर आते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये जो साल होगा वो अच्छा साल रहेगा। कैरियर के अंदर आपकी स्टेबिलिटी आएगी। किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आप काम कर रहे होंगे, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन आप देखेंगे कि आपका काम जो होगा उसको अप्रिशिएशन मिलेगा। जिन लोगों का प्रमोशंस जो होगा उनको प्रमोशंस मिलेंगी। सक्सेस विल बी देयर। पहले 2 क्वार्टर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप लगा लीजिए पहले 8 महीने जो हैं वो आप लोगों के लिए, पहले 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। बिज़नेस के अंदर जो लोग होंगे इनके बिज़नेस फ्लरिश करेंगे, बिज़नेस काम धंधे उनके बढ़ेंगे। जिनको अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिनको बाहर से विदेश से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। कुछ बच्चे जो होंगे वो काम कर रहे होंगे अगर MNCs के अंदर, तो उनको अब्रॉड जाने के वो चांसेस इस ईयर के अंदर बन सकते हैं। फाइनेंशियली दिस विल बी अ वेरी गुड ईयर और आपके एसेट्स विल इंक्रीज़ करेंगे, एसेट्स बढ़ेंगे। खर्चे थोड़े से हो सकते हैं वो बढ़ें, बट ओवरकम कर जाएगा। तो दिस विल बी अ वेरी गुड ईयर फाइनेंशियली फॉर एरीज। अब हम हेल्थ के अंदर आ जाते हैं, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। 19-20 ऊपर नीचे रहेगा, बट आपकी हेल्थ जो होगी साउंड हेल्थ विल बी देयर थ्रू आउट द ईयर। 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बट नथिंग मेजर विल हैपन। रिलेशनशिप्स के अंदर आ जाते हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ विल बी देयर फॉर द पीपल हु आर मैरिड। और जो लोग मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं उन लोगों की मैरिज के भी इस साल के अंदर बहुत चांसेस हैं कि वो मेटरलाइज हो जाएंगी। फ्यू टेंशंस विल बी देयर विद इन द फैमिली। जो मैरिड हैं 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बट नथिंग मेजर विल बी देयर। कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स विल नॉट बी देयर। तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए भी ये साल अच्छा है। बच्चों के अगर हम देखते हैं तो बच्चों के अंदर मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनको फैमिली बॉन्ड्स के बारे में समझाएं और पेरेंट्स की अपनी हेल्थ से आप थोड़ा सा ध्यान रहें। पेरेंट्स की हेल्थ, स्पेशली मदर्स की हेल्थ जो होगी वो इस साल में बिगड़ सकती है, तो वहाँ ध्यान रखें। आपका जनवरी और फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए, मूंगा रत्न आप लोगों को धारण करना चाहिए सीधे हाथ की पहली फिंगर के अंदर, चांदी के अंदर। अब हम टॉरस राशि के ऊपर आ जाते हैं। टॉरस राशि वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि टॉरस जो है वीनस उसका प्लैनेट होता है, लिब्रा का भी वीनस होता है, और शनि जो होते हैं वो टॉरस के अंदर और लिब्रा के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो प्रोफेशनली इट विल बी अ गुड ईयर फॉर टॉरस। और जिनकी जो कैरियर जर्नी वाला कैरियर जिनका होता है, जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना होता है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों का सोशल सर्कल बढ़ेगा और वेल्थ बढ़ेगी। जिन लोगों को प्रॉपर्टी लेने का योग है इस साल के अंदर, जिनको प्रॉपर्टी के लिए देख रहे होंगे, उन लोगों की प्रॉपर्टी यहाँ बन जाएगी। जो लोग ज़मीन से घर बनाने की सोच रहे होंगे उनका उसका भी चीज़ मेटरलाइज हो जाएगी, ज़मीन हो जाएगा। और थोड़ा सा ट्रैवलिंग रहेगी आप लोगों की। हो सकता है कि ऐसी यात्राएं
जो कि स्पिरिचुअल टूर्स विल बी देयर, वो होंगे, रिलीजियस टूर्स विल बी देयर। बिजनेस अच्छा रहेगा ओवरऑल। हेल्थ के अंदर आप थोड़ा सा सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, माइग्रेन रह सकता है, रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, दिमाग को शांत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसका सबसे अच्छा इलाज जो है वो है मेडिटेशन। ओम मंत्र का जाप करिए, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए, फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर पहले पार्ट के अंदर आप देखेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स विल बी देयर, बट अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाएगा। रिलेशनशिप विद इन द फैमिली एंड विद इन योर पार्टनर विल बी वेरी गुड, कोई ऐसी इशू नहीं है। और बेस्ट मंथ जो होंगे उसको अगर हम देखते हैं तो जून और जुलाई का महीना जो होगा आप लोगों का अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम, कोई भी नया प्रॉपर्टी लेना है या पेपर साइन करना है तो जून और जुलाई के महीने के अंदर करिए। आप लोग ओपल रत्न धारण करिए चांदी के अंदर। अब हम जेमिनी राशि के अंदर आ जाते हैं। अगर जेमिनी राशि वालों के लिए ये साल शुरुआत जो होगी वो फेवरेबल होगा उनका कैरियर के वाइज। जो लोग भी जॉब के अंदर उनका प्रमोशंस अगर हो सकता है तो मार्च के महीने के अंदर प्रमोशंस विल बी ड्यू, अगर होंगे तो वो हो जाएंगे। प्रोफेशनली इट विल बी अ गुड ईयर फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकंड हाफ के अंदर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, और जब ज़्यादा कमाएंगे तो खर्च भी उसी तरीके से होगा। हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट में दर्द है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉलिक पेन्स विल बी देयर, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स के अंदर भी, फैमिली के अंदर विद योर पार्टनर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। बोलने से पहले थोड़ा सा संयम रखिए। डिसएग्रीमेंट्स विल बी देयर विद इन द फैमिली, उनको एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करिए। जनवरी और फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हरे रंग का रुमाल अपनी जेब के अंदर हमेशा रखिए। दिस इज़ द रेमेडी ऑफ द ईयर। अब हम कैंसर के अंदर आ जाते हैं, कर्क राशि के अंदर आते हैं अगर, तो हम कहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा सियासत से बचना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स अगर हो रही है उससे बचना चाहिए। विद इन द फैमिली पॉलिटिक्स हो रही है उनसे बचना चाहिए। जहाँ कहीं भी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आप लोगों को लग रहा हो, आप लोग वहाँ से दूर हो जाइए। आप लोगों को उसमें फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपकी एफर्ट जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। बिजनेस के अंदर जो लोग होंगे वो बिजनेस अच्छा चलेगा उनका। ऑफिस से थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बचेंगे तो प्रमोशंस होंगी, अदरवाइज पॉलिटिक्स के अंदर पड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। फाइनेंशियली इट इज़ अ गुड टाइम बट एक्सपेंसेस विल बी ऑन द हायर साइड। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हेल्थ के अंदर ब्रोंकाइटिस, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, वायरल इन्फेक्शन ऑफ कफ, कोल्ड, इनसे बचिए। और दूसरी बात, गाड़ी बाइक चलाने वाले यंगस्टर्स जो हैं वो बाइक स्लो चलाइए, ध्यान से चलाइए, अदरवाइज रोड एक्सीडेंट्स आर ऑन द कार्ड्स। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फैमिली के अंदर भी रिलेशनशिप्स विल बी गुड। कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर विल बी देयर, उसके अंदर इशू नहीं है। और जहाँ कहीं भी लड़ाई हो रही होगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, आप देखोगे इस साल के अंदर हल्के हल्के करके प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। जो अगर मान लीजिए किसी का कोर्ट कचहरी के भी जा रहा है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने के लिए जा रहा है तो सेटल हो जाएगा। बेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर आर नवंबर एंड दिसंबर। थोड़ा चैरिटी करिए, सोशल वर्क करिए। दिस ईयर विल बी गुड फॉर यू, विल बी बेटर फॉर यू। लियो के अंदर अगर हम आ जाते हैं, फेवरेबल है ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। शनि अपनी अच्छी पोजीशन के अंदर है। इंटरनेशनल ट्रैवल विल बी देयर, इंटरनेशनल ओवरसीज बिजनेस विल बी देयर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। आपका बिजनेस एस्केलेट करेगा, स्टेटस इन द सोसाइटी आपका बढ़ेगा, और दिस इज़ अ गुड टाइम फाइनेंशियली। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस विल बी देयर। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किसी कोई हेल्थ के अंदर हमारा देखते हैं तो कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में राइज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में राइज, तो वहाँ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं उसके अंदर। तो हर चौथे महीने के अंदर डॉक्टर से एक बार अपना मेडिकल अपना चेकअप करवाते रहिए। अपना ध्यान, सेहत का ध्यान रखिए, हेल्थ से रिलेटेड अपना ध्यान रखिए। अदरवाइज दिस ईयर इज़ गुड फॉर यू। रिलेशनशिप विद इन योर फैमिली थोड़ा सा ठीक ठाक इनिशियल होगा। थोड़ा सा आपका दिक्कत आएगी आपको अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर। फैमिली इज़ योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, तो फैमिली के साथ जुड़ के रहिए, आपका साल ये अच्छा रहेगा। बेस्ट मंथ्स अगर हम बोलते हैं तो जून और जुलाई विल बी देयर, जो कि अच्छे रहेंगे। और आप रूबी पहनिए गोल्ड के अंदर, सीधे हाथ की रिंग फिंगर के अंदर। दूसरी तरफ एक और चीज़ करिए, किसी तांबे के बर्तन के अंदर रात भर जल रखिए और सुबह उसे तुलसी के अंदर या बड़ के अंदर या पीपल के अंदर दे दीजिए। और गायत्री मंत्र का पाठ करिए, और गायत्री मंत्र के एंड के अंदर ओम सूर्याय नमः ज़रूर जोड़िए। ये साल आप लोगों का बहुत उत्तम रहेगा। अब हम कन्या राशि के ऊपर आ जाते हैं, विर्गो के ऊपर आ जाते हैं। विर्गो के ऊपर फर्स्ट 3 मंथ्स चैलेंजेस विल बी देयर। काम बढ़ेगा आप लोगों का, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेंगी, तब आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स जो होंगे प्रोफेशनली विल बी वेरी गुड। बिजनेस जिनका होगा अच्छा रहेगा। फॉरेन कनेक्शन विल बी देयर। फॉरेन कनेक्शन से आप लोगों को पैसे आने वाले हैं इस साल के अंदर बहुत सारे।
प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर, इन्वेस्ट कर सकते हो आप पैसों को अपने अलग अलग जगहों के ऊपर। हेल्थ के अंदर अगर आते हैं, ओवरऑल हेल्थ विल बी फाइन। थोड़ा सा थायराइड के इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिलेशनशिप के अंदर भी रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे अगर आप अपने पार्टनर को विद इन द फैमिली अगर टाइम नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 19-20 ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फैमिली के अंदर। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे अपनी बात को, ऑनेस्टली अपनी चीज़ को रखेंगे, तो आप देखेंगे जो गैप्स आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू। बच्चों के साथ में इंटीमेसी रखिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाइए। आप देखेंगे कि बच्चों से भी आपके जो रिलेशनशिप 19-20 ऊपर नीचे हो रहे होंगे वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होंगे आपके, ऐसी यात्राएं होंगी जो स्पिरिचुअल होंगी ज़्यादा, वो दैट विल बी देयर इन दिस मंथ। आपके अच्छे महीने जो होंगे मई और जून का होगा। पहले 3 महीने मैंने आपको बताया मेहनत करनी पड़ेगी। आफ्टर दो 3 मंथ्स रिजल्ट विल बी देयर। ओल्ड लोगों को, जो ऐसे अनाथ आश्रम हो जहाँ पर ओल्ड लोग हों, उन लोगों का ध्यान रखा जा रहा हो, वहाँ पर खाने की सेवा करिए आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिब्रा राशि के लिए आ जाते हैं। लिब्रा के लिए अगेन आई टोल्ड यू, टॉरस इन लिब्रा के लिए दिस विल बी अ गुड साइन, बट इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दे हैव टू मेंटेन अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद इन योर कोलीग्स। ऑफिस एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बिजनेस जिन लोगों के हैं, बिजनेस एटमॉस्फेयर को बहुत शांत बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट जो होंगे वो 10 गुना आएंगे। लेकिन अदरवाइज़ आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे और आप देखेंगे कि आगे बढ़ नहीं रहा है आपका काम। ठीक है, बिज़नेस के अंदर जो लोग होंगे उनका बिज़नेस अच्छा रहेगा दिस ईयर, और थिंग्स जो होंगी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होंगी। लेटर ईयर के अंदर थोड़े लॉसेस विल बी देयर, बट स्टार्ट ऑफ द ईयर विल बी वेरी वंडरफुल। और अकस्मात पैसे आएंगे आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा, उन जगहों से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़ा सा अपने घुटनों का, थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखिए। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ आपके खर्चे हो सकते हैं। हेल्थ को निगलेक्ट मत करिए, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड फॉर यू। हार्मोनियल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर विल बी देयर। थोड़ी बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, बट नथिंग मेजर विल हैपन। दिस इज़ अ गुड ईयर। डिलीवरेंस के अंदर जिन बच्चों की शादियाँ ड्यू हैं, तो जिनकी शादियाँ रुक रही हैं, नहीं हो रही हैं, आप किसी दिक्कत की वजह से डिले हो रही है, आप देखेंगे ये रिजल्ट बहुत अच्छा, ये साल अच्छा रहेगा। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। बेस्ट मंथ जो है आप लोगों के वो जनवरी और फरवरी रहेंगे। ओपल आप लोगों को आंख बंद करके पहन लेना चाहिए। अब हम स्कॉर्पियो राशि के ऊपर आ जाते हैं। स्कॉर्पियो राशि के अंदर मंगल का आधिपत्य होता है। मंगल का रिजल्ट, मंगल बहुत एग्रेसिव होता है। स्कॉर्पियो राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं इस साल के अंदर, अदरवाइज लॉसेज विल बी देयर। इंपल्सिव डिसीजन लेंगे, रॉन्ग होंगे, वो सोच के समझ के काम करेंगे। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू। प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ विल बी देयर। प्रमोशन जिनके ड्यू होंगे सेकंड हाफ के ऑफ द ईयर के अंदर आप लोगों के प्रमोशंस होंगे। थोड़ा सा पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर अपने ऑफिस के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर बना के रखिए। कॉशन, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा कॉशन लेने की ज़रूरत है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम रखिए, हार्ट चेकअप करवाइए। रिलेशनशिप्स के अंदर अगर हम आते हैं तो मंगल की वजह से होता क्या है कि स्कॉर्पियो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो हार्श बोलने से पहले थोड़ा सा बचिए अपने आप को। अदरवाइज आपके पार्टनर के साथ, विद इन योर फैमिली ऑल्सो, आप देखेंगे पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप थोड़े से खट्टे हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स क्रीप अप कर सकती हैं। मई और जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शिव जी का अभिषेक करिए सोमवार के दिन, शहद से और दूध से। आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अब हम धनु राशि के ऊपर, सेजिटेरियस के ऊपर आ जाते हैं। सेजिटेरियस के पहले 5 महीने जो होंगे वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने सुपीरियर्स की गुड बुक्स के अंदर रहेंगे। जिनके प्रमोशंस ड्यू हैं वो लोग प्रमोशंस उनके हो जाएंगे, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे अचीवमेंट्स के लिए आपकी। और सेकेंड हाफ जो होगा थोड़ा सा खर्चे वाला होगा, क्योंकि आप उस टाइम पे बिना सोचे समझे डिसीजंस लेंगे तो वहाँ थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज फाइनेंशियली दिस ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू। हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी रहने वाली है, हेल्थ के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हेल्थ चेकअप एक बार ज़रूर बोलेंगे कि एक बार रिकमेंडेड है ही आज के टाइम के अंदर, लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। रिलेशनशिप के अंदर भी एट द बिगिनिंग जब ईयर होगा, पहले 6 महीने तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट आफ्टर 6 महीने आपको थोड़ी सी 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। विद इन योर किड्स, बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मार्च और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आपको एक रेमेडी बता देता हूँ, बृहस्पति के लिए, सेक्रेटेरियस के लिए होती है। आप अपने, और शनि का जहाँ पर रूल कर रहा हो ईयर, आपको अपने एल्डर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। और अपने जो आपकी फैमिली के अंदर बड़े बुजुर्ग हों, उन लोगों का आप आशीर्वाद लीजिए। आप देखेंगे ये साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा।
कैप्रिकॉन के लिए आ जाते हैं, सैटर्न इज द लॉर्ड एंड सैटर्न इज इन अ गुड पोजीशन, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, उनके ऊपर मेहनत करिए, अपना लाइफ का रूटीन सेट करिए और बिग टारगेट्स इस बार रखिए, गोल्स जो हों आपके थोड़े से बड़े रखिए और उनके लिए मेहनत करिए, अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए। आप देखेंगे कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बिग रिवॉर्ड्स आर ऑन द कार्ड्स, रिकग्निशन इज ऑन द कार्ड, बिजनेस एक्सपेंड करेगा बहुत ज़्यादा, गुड ईयर। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ के अंदर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। हाँ, कोल्ड कफ वायरल ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर। रिलेशनशिप के अंदर काम का बात करते हैं तो यू विल बी हैविंग गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, और मैरिज भी ड्यू होगी अगर तो मैरिज मेटेरियलाइज हो सकती है इन लोगों की, और रिलेशनशिप और आप लोगों के स्ट्रांग होंगे विद इन योर फैमिली। प्लेजर ट्रिप्स विल बी देयर आर ऑन द कार्ड्स, फॉरेन ट्रिप्स आर ऑन द कार्ड्स, और ऐसे ट्रिप्स रहेंगे जिनकी यादें बहुत सालों तक आपके साथ में रहेंगी। बेस्ट मंथ जो हैं आपके जून और जुलाई के हैं, और आपकी जो इस साल की रेमेडी है, डू सम चैरिटी, डोनेशंस करिए, चैरिटी करिए। अब हम कुंभ राशि के ऊपर आ जाते हैं, एक्वेरियस, जिसके अंदर शनि खुद हैं अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर, और ये साल एक्वेरियस के लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। सब्सटेंशियल सक्सेस विल बी देयर, यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, बस एक चीज़ का अपना ध्यान रखना है कि ऑफिस प्लेस के अंदर डेकोरम मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऑफिस आपका 9 बजे ओपन हो, आप वहाँ 2 बजे पहुँचे। अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस साल की, वो इतनी आप उसको काम नहीं, उस फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और अदरवाइज़ आप अपने बिज़नेस के लिए भी ये साल, जो लोग बच्चे जॉब्स के अंदर हैं उनके अंदर भी ये साल बहुत अच्छा आने वाला है। एक्सेप्शनल रिजल्ट विल बी देयर। फाइनेंशियली फ्लक्चुएशंस आपको लगेंगी पहले साल के अंदर हो रही है, बट अल्टीमेटली स्टेबिलिटी विल बी देयर। जो लोग प्रॉपर्टीज़ के लिए जा रहे हैं, ज़मीन से मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। जो लोग लोन्स उठाने के लिए जा रहे हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है। हेल्थ विल बी ओके, स्किन प्रॉब्लम्स विल बी देयर, लिटिल इंसोम्निया विल बी देयर, माइग्रेन विल बी देयर लिटिल बिट, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड ईयर। रिलेशनशिप की बात करें तो मैरिज आर ऑन द कार्ड्स। जिन बच्चों की मैरिजेस हैं उनकी मैरिजेस के इस टाइम पार्टनर हो गए बहुत चांसेस हैं। जो लोग अकेले हैं उनका अफेयर्स हो सकते हैं, उनको पार्टनर्स मिल सकते हैं। साल शुरू होने से पहले ही ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि अभी से ही, जैसे आज जो है वो लेट दिसंबर चल रहा है, तो इसी से आपकी चीज़ें का थोड़ा सा इफेक्ट सारे शुरू हो जाएंगे। मई एंड जून विल बी वेरी गुड मंथ फॉर यू। और इसके लिए सबसे एक छोटा सा इलाज बता देता हूँ। रात को अनाज को पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए, उसको पानी सुबह हटाइए और उनको चिड़ियों को डाल दीजिए। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेमेडी एंड दिस विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। एक्वेरियस, दिस इज़ अ ईयर टू डू समथिंग बिग। अब मीन राशि के अंदर आ जाते हैं, पाइसियन के अंदर आ जाते हैं। पाइसियन इज द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक बट नॉट द लीस्ट वन। पॉजिटिव है ये साल आप लोगों के लिए प्रोफेशनली। शुरुआत साल की जो होगी, एक्सेप्शनल रिजल्ट विल बी देयर। आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, बट एक्सेप्शनल थिंग्स विल हैपन दिस ईयर। आप अपने जॉब के अंदर होंगे तो जॉब के अंदर प्रमोशंस होंगे, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, ओवरसीज वर्क असाइनमेंट्स विल कम टू यू, और आपको खुद नहीं सोचेंगे कि अब ये कैसे हो रहा है, बट हिंदुस्तान से बाहर के रिलेशनशिप्स आपके डेवलप होंगे। फाइनेंशियली दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कहते हैं जब सक्सेस आती है तो कभी कभी आपके दिमाग पे चढ़ जाती है। अगर ऐसा होएगा तो लेटर ऑफ द ईयर विल बी डिजास्टरस। तो आपको कूल, काम एंड कंपोज रहना है इस साल के अंदर। हेल्थ के अंदर फ्लक्चुएशंस विल बी देयर, लिवर की प्रॉब्लम विल बी देयर, ईयर आई इन्फेक्शंस विल बी देयर, जॉइंट्स पेन विल इंक्रीज, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स के अंदर अगर हम जाते हैं, लव लाइफ विल बी वेरी गुड फॉर यू। पार्टनर के साथ में बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स रहेंगे, बट यू हैव टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड विद योर पार्टनर। थोड़ी सी फैमिली के अंदर थोड़ा सा अप डाउन रहेंगे। हेल्थ ऑफ योर फैमिली, हेल्थ ऑफ फादर और योर मदर, थोड़ा सा दैट विल बी पॉइंट ऑफ कंसर्न। वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स की जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आपके मार्च और अप्रैल के महीने बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। मीन राशि वाले को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए गोल्ड के अंदर। जेंट्स को सीधी उंगली के अंदर, सीधे हाथ की पहली उंगली के अंदर, और लेडीज़ को बाएं हाथ की पहली उंगली के अंदर। और दूसरी तरफ से जो ऐसी NGOs हों या सोसाइटी हों जो बच्चों के ऊपर, अंडर प्रिविलेज बच्चों के ऊपर काम कर रही है, उनके एजुकेशन के ऊपर काम करिए, वहाँ पर आप जाके वहाँ जाइए। वहाँ पर आप किताबों का, कॉपियों का, पेन का, पेंसिल का, इन सब चीज़ों का, स्टेशनरी का आप डोनेशन करिए। आप देखेंगे ये साल आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। मैंने 12 की 12 राशियाँ कवर कर दी हैं। उसके अंदर आप लोगों को एक
ऊपर ऊपर से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, साल कैसा रहने वाला है। दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द राशिज। तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, अपने काम धंधों को बढ़ाइए। दिस विल बी अ वेरी गुड ईयर। और इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको छोटा करके यहीं पर क्लोज़ करेंगे। आप लोग इस चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ में। मेरा सिर्फ एक ही विज़न है इस चैनल को बनाने का, और वो ये है कि जो हमारी आध्यात्मिक जो पढ़ाइयाँ हैं, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, जिसके अंदर हम ज्योतिष शास्त्र को, वास्तुशास्त्र को, तंत्र शास्त्र को और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रहस्य हैं, उनके ऊपर काम करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें, उसके यूजेस को समझें, अपने जीवन के अंदर उतारें उन चीज़ों को और उससे अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकें। आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2024 का साल आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। माता पिताम्बरा की और 10 महाविद्याओं की आप लोगों के ऊपर कृपा हमेशा बनी रहे।